देखिए बच्चों, मैं राहुल सिंह केमिस्ट्री बाय राणा सर से। विलियन चैप्टर के 2 क्लास हो चुके हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि विलियन क्या है, विलियन के घटक कितने होते हैं, विलियन कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड क्लास में हमने आपको मोलरता के बारे में बताया था और उसका फार्मूला भी बता दिया गया था। आज हम चर्चा करेंगे मोललता के बारे में। मोललता क्या है? सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में मोलरता, मोललता, नॉर्मलता ये सभी होते हैं। तो मोलरता आपको पता चल गया है, आज हम बताएंगे मोललता क्या है। ध्यान देंगे, मोललता इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता को मोलरता में बताया गया था आपको कि विलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। विलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। मोलरता में क्या होगा? 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोललता कहलाती है। इसमें देखिए, इसमें विलियन की नहीं विलायक की चर्चा किया है। उसमें विलियन के 1 लीटर में था, इसमें 1 किलोग्राम विलायक में है। ठीक है, देखिए मोललता 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या एक किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोललता कहलाती है। मोललता देखेंगे, मोललता की डिफिनेशन हो गई, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोललता कहलाती है। सेम टू सेम वैसे ही है, उसमें विलियन के 1 लीटर में था, इसमें 1 किलोग्राम विलायक में है। बाकी उसमें भी विलेय के मोलों की संख्या को घोला जा रहा था और इसमें भी विलेय के मोलों की संख्या को घोला जा रहा है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, मोललता यानी स्मॉल एम इक्वल टू मोललता बराबर क्या हो जाता है? विलेय के मोलों की संख्या। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलायक का भार ग्राम में। गुणे 1000। देखिए विलायक का भार ग्राम में क्यों है? क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, अगर इसके बट्टे में 1000 करेंगे तो ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा ना, इसलिए परिभाषा से इस तरीके का फार्मूला बना। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोललता कहलाती है। तो मोललता बराबर
विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000, है ना। ये फार्मूला बना हमारा। हम लोग जानते हैं कि मोललता स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता में आपको बताया गया था। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w बटे स्मॉल m, बताया था कल, ठीक है। विलयन के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार बटे स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का ठीक है। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। और मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। विलायक किसे कहते हैं, किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय के मोलों संख्या डिवाइड बाय विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। अब विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w बटे स्मॉल m, ठीक है। जब मोललता बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है तो हम लिख सकते हैं मोललता स्मॉल m बराबर, मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पे लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यहां पर विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, पूरे के बटे, देखेंगे भाई मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या है और विलेय के मोलों की संख्या के जगह पर हम लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब बटे में क्या बचा, विलायक का भार ग्राम में, गुणे 1000। ये फार्मूला बनके तैयार हुआ आपका। मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार डिवाइड बाय विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। इस फार्मूले से हम मोललता को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मोलरता आपको पता चल गई, मोललता आपको पता चल गया, ठीक है। मोलरता और मोललता दोनों ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूले भी बता दिए गए हैं। अब इससे संबंधित आंकिक प्रश्न आपको लगवाए जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब मोलरता या मोललता ज्ञात करने की बात हो तो सबसे पहले जब कभी किसी भी प्रश्न को आप हल कीजिए तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न को समझने का प्रयत्न किया कीजिए। प्रश्न को जो पढ़ेंगे तो अगर उसमें किसी पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाएगा और उसे किलोग्राम में दिया जाएगा तो हम समझ जाएंगे ग्राम में या किलोग्राम में, उसमें मोललता रहेगा निकालने के लिए, ठीक है। अगर आयतन की बात कर देगा लीटर या मिलीलीटर की तो उसमें मोलरता ज्ञात करना, ठीक है। तो मोललता का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मोललता का फार्मूला भी आपको मिल गया है, आप इसे नोट कर लेंगे और अगली वीडियो में हम आपको मोलरता और मोललता से संबंधित जो भी आंकिक प्रश्न हैं
मैं राहुल सिंह, केमिस्ट्री बाई रानासर से। बच्चों, हमने आपको मोलरता और मोललता दोनों की परिभाषाएं और उसके फार्मूले बता दिए। मोलरता और मोललता दोनों परिभाषाओं के अंतर्गत जो फार्मूले बताए गए हैं उनका उपयोग करते हुए आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। आपके सामने आंकिक प्रश्न, 2 प्रश्न रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात करने के लिए बोला है। दूसरे में कह रहा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। पहले प्रश्न में मोललता पूछ रहा है और दूसरे प्रश्न में मोलरता पूछ रहा है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसे देखते हैं हम लोग। ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, कभी भी किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि उस प्रश्न में जो फार्मूला यूज होगा उसमें हमें क्या क्या पता था। जो पता है वो पहले लिख लेना चाहिए। देखिए, सॉल्व और फिर गिवन दिया है। क्या क्या दिया भाई, समझते हैं। कह रहा है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक का सूत्र, ठीक है ना, वो कितना है 11.7 ग्राम है। 11.7 ग्राम नमक है। सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं, साधारण नमक। तो 11.7 ग्राम नमक को कह रहा है 500 ग्राम जल में घोला गया, तो मोललता ज्ञात कीजिए। देखो भाई, सॉल्व करते हैं, गिवन करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमको दिया है। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड दिया है 11.7 ग्राम, तो लिखेंगे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का भार। NaCl का भार दिया है यानी स्मॉल w, विलेय है ना भाई। ये सोडियम क्लोराइड को घोला गया है किसमें? जल में। जल अधिक है, सोडियम क्लोराइड कम है। जो कम होता है उसे हम विलेय कहते हैं और जो अधिक होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का भार यानी स्मॉल w, विलेय का भार स्मॉल w, विलायक का भार कैपिटल W। तो सोडियम क्लोराइड का भार स्मॉल w बराबर है 11.7 ग्राम। ये हो गया नमक का भार, ठीक है। कह रहा है सोडियम क्लोराइड को घोला गया है 500 ग्राम जल में। जल का आयतन दिया है, जल का भार दिया, सॉरी 500 ग्राम दिया है ना, तो जल का भार दिया है। जल का भार, जल का भार कैपिटल W, क्योंकि विलायक है ये। पानी यहां पर विलायक है, नमक विलेय है, क्योंकि नमक की मात्रा कम और पानी की मात्रा अधिक है। जल का भार 500 ग्राम दिया है। तो कह रहा है विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। मोललता, मोललता यानी स्मॉल m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये इतना चीज हमको पता है। और अब हम फार्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, फार्मूला जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं कि मोललता यानी स्मॉल m इक्वल टू, मोललता बराबर फार्मूला बताया गया विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार डिवाइड बाय विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। यही फार्मूला बताया गया है मोललता का। विलेय का भार यानी सोडियम क्लोराइड का भार बटे सोडियम क्लोराइड का अणुभार बटे जल का भार गुणे 1000, ठीक है। क्योंकि आपका जल क्या है? विलायक है, तो विलायक का भार यानी जल का भार, स्मॉल w विलेय का भार यानी नमक का भार, यम अणुभार यानी नमक का अणुभार, से निकाल लेंगे। कैसे करेंगे देखिए,
तो मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है 11.7 बटे एम की वैल्यू नहीं पता हमको, अणुभार एम नहीं पता है ना, स्मॉल एम। एक तो स्मॉल एम को मोललता से भी बता रहे हैं, स्मॉल एम को अणुभार से बता रहे हैं, इसे एम डैश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अलग दिखने के लिए। तो एक काम करते हैं, अणुभार निकाल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड यहां लिखते हैं हम लोग NaCl, सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकाल लो, सोडियम क्लोराइड का अणुभार। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, परमाणु भार 35.5 होता है। ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 58, 58.5। यह अणुभार निकल गया, यहां लिख देंगे 58.5 बटे कैपिटल डब्ल्यू, विलायक का भार कितना है 500 गुणे 1000। ठीक है। मोललता बराबर क्या हो गया, विलेय का भार, यानी नमक को घोला गया, नमक विलेय है, कितना था 11.7 ग्राम था, 11.7 ग्राम लिख दिया, बटे में यम अणुभार था, अणुभार कितना था निकाल लिया, सोडियम क्लोराइड का अणुभार, सोडियम का परमाणु भार 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड कर दिया 58.5, ये निकल गया। बटे में विलायक का भार, विलायक माने जिसमें घोला गया, किसमें घोला गया जल में घोला गया, जल कितना है 500 ग्राम, 500 ग्राम लिख दिया। अब इसे कैलकुलेट करना है, देखिए 500 एकम 500, 500 गुना 1000, ऐसे कट गया। जब ये कट गया, अब देखिए क्या बचा, बचा है इधर देखते हैं स्मॉल एम यानी मोललता, मोललता बराबर 11.7 गुणे 2 बटे, देखो 11.7 गुणे गुणे ही बचा है 2 बटे 58.5, ये बच रहा है। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक अंक के दशमलव है, यहाँ भी एक अंक का दशमलव है, दशमलव दशमलव कैंसिल कर दो। ठीक है, अगर दशमलव दशमलव कट गया तो क्या बचा 117 हो गया, यहाँ 585 हो गया, 11×5 = 55 होता है, 3 बच रहा है, इधर आया 35 हुआ, 7×5 = 35, यानी 117×5 = 585 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला हमें, यम बराबर 1/5 गुणे 2, ये हुआ। इसे लिख सकते हैं यम बराबर 2 एकम 2, 2/5, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 5 के पहाड़ा में 2 तो आएगा नहीं, दसवां लगाओ 20 हुआ, 5 × 20 मोल प्रति केजी आंसर। ठीक है, 0.4 मोल प्रति केजी आंसर आ गया, इसे कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आपका पहला सवाल हल हुआ। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, बेटा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। इसके आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, इससे आप नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे क्या होगा। दूसरा प्रश्न है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया। देखिए यहाँ पे 500 ग्राम जल में घोला गया था, यानी विलायक था, यहाँ पे ml है, यानी जल का आयतन दे दिया है V, आयतन वैल्यूम। कैसे करेंगे, कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। कैसे करेंगे देखेंगे, कह रहा है NaCl का भार, सोडियम क्लोराइड का भार दे दिया कितना
5.85 ग्राम। ठीक है, और जल का आयतन दे दिया है, जल का आयतन दिया है 200 ml। ठीक है, कह रहा है इतने नमक को इतने पानी में, मतलब इतने नमक को घोला गया तो इतना जल, इतने जल में घोला गया है। ठीक है, 200 ml जल। विलेन की मोलरता पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे देखेंगे। मोलरता, मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क है, मोलरता पूछ रहा है, तो वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, कि मोलरता बराबर फार्मूला होता है, मोलरता यानी कैपिटल M इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार डिवाइड बाय विलेय का आयतन लीटर। ये फार्मूला बताया गया था। मोलरता का फार्मूला विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार डिवाइड बाय विलेय का आयतन लीटर में। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा भाई, यम बराबर यानी मोलरता बराबर, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार। विलेय क्या है, जो घोला गया, क्या घोला गया, नमक घोला गया। नमक का भार कितना है, 5.85 बटे यम अणुभार। अभी हम लोगों ने NaCl का अणुभार निकाला था, देखेंगे फिर से। NaCl सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकालो, तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो हो गया था 58.5। ये हमारा स्मॉल एम निकल गया, अणुभार निकल गया, लिख लो यहाँ पे 58.5 पूरे के भट्टे में। आयतन लीटर में कर रहे, हमारा यहाँ पे आयतन कितना है, किस में है, मिलीलीटर में है ना। इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी लीटर में हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो ये लीटर हो गया, यहाँ लिखेंगे 200 बटे 1000। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यम इक्वल, ध्यान से देखेंगे, यहां पर 2 अंक का दशमलव लगा है, यहां पे 1 अंक का दशमलव लगा है। बाकी संख्याएं अगर दशमलव हटा दी जाए थोड़ी देर के लिए, देखेंगे दोनों संख्याएं एक समान है कि नहीं। तो 5.85 10 मतलब 10 बार इसका 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 58.5 आ रहा है ना, यानी 1/10। कैलकुलेट करके देख लीजिए, और इसके बटे करेंगे और फिर देखिए 200 कम 200, 205 1000, यहां भी मिल गया 1/5। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 गुणे ऊपर पलट जाएगा 5/1, तो क्या हो जाएगा 5 कम 5 बटे 10, 5 कम 5, 5 गुना 10, 1/2 यानी 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख रहे हैं कि आपको मोलरता और मोललता दोनों के प्रश्न बताए गए हैं, और हमको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर जब घोला जा रहा है, अगर वो ग्राम में लिखा है तो उसमें मोललता लगेगा, मोललता का फार्मूला, और अगर ml में दिया है तो उसमें आयतन है तो उसमें मोलरता लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके दोनों न्यूमेरिकल हो गए। अगले क्लास में आपको बताया जाएगा मोल अंश, मोल फ्रैक्शन के बारे में, जिसे मोल प्रभाज भी कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आपको इसके बाद और भी प्रश्न हल कराऊंगा लास्ट में। जिस दिन आपका चैप्टर खत्म होगा उस दिन सारे टॉपिक से 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल आप लोगों को लगवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।